Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to proceed chapter 3 Taro's reward. Let's see from 9th point. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. अब उसी शाम जो लेडी उनके घर मेहमान आए हुई थी वो क्या करती है कि वो इस स्टोरी को जाकर पूरे विलेज में फैला देती है कि जो तारो है उसे सेक का वाटरफॉल मैजिक वाटरफॉल मिला हुआ है। तो होता क्या है, उसी शाम पूरा लोगों का एक जुलूस जो है वुड कटर के घर आता है। प्रोसेशन कहते हैं जुलूस को, यानी एक मजमा या प्रोसेशन कह सकते हैं मजमा। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर किसी ने वाटरफॉल की स्टोरी को सुना था। एंड टुक अ शिप ऑफ द सेक, और सब ने सेक की एक शिप को लिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, अब जो पिक्चर था तारों का जिसमें भर कर वो सेक को लेकर आया था वो 1 घंटे के अंदर ही बिल्कुल पूरी तरीके से एम्प्टी का मतलब होता है खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अगली सुबह तारो जो है काम के लिए उससे भी जल्दी निकल जाता है जितना जल्दी वो इससे पहले वाली सुबह निकला था। He carried with him the largest picture he owned, वो अपने साथ सबसे बड़ी पिक्चर जो उसके पास थी उसको लेकर जाता है। For he intended first of all to go to the waterfall, क्योंकि उसने प्लानिंग की थी कि वो सबसे पहले वाटरफॉल को जाएगा। When he reached it, जब वो वहाँ पहुँचा, he found to his great surprise, उसे वहाँ पहुँचने के बाद देखकर ये ताज्जुब हुआ, all his neighbors there, उसके सारे पड़ोसी जो थे वहाँ ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, और उनके हाथों में पिक्चर्स से, जार्स थे, बकेट थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, और वो सब किस लिए आए थे? मैजिक शेक को लेने के लिए। और मैजिक शेक को लेने के लिए जिसके पास जो भी बर्तन था, पिक्चर, जार, बकेट जो भी था वो अपने पास लेकर आया हुआ था। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, तभी एक विलेजर जो है वो अपने जो उसका टुकना होता है उसके बल नेल्ट करता है और अपने माउथ को वाटरफॉल के नीचे लेकर आता है उसे ड्रिंक करने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर, और जब वो उस वाटरफॉल को पीने की कोशिश करता है तो वो बार बार पीता है और चिल्लाता है बहुत गुस्से में कि ये तो वाटर है, नथिंग बट वाटर, वाटर के अलावा कुछ भी नहीं है, यानी ये सेक नहीं है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी कोशिश की टेस्ट करने की कि देखें, हम देखें क्या ये पानी है या सेक, बट देयर वाज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन सबको केवल वाटर ही लगा, किसी को भी सेक का टेस्ट उसमें नहीं है, यानी वो पानी ही था। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक कहते हैं डिसीव्ड, धोखा हुआ। कह रहा है वी हैव बीन ट्रिक, हमारे साथ धोखा हुआ है। शाउटेड द विलेजर्स, जो विलेजर्स थे उन्होंने चिल्लाया, वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, चलो उसे इसी वाटरफॉल में, इसी झरने में डुबो देते हैं क्योंकि उसने हमारे साथ धोखा किया है। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन तारो जो था वो इतना चालाक था कि जब उसने देखा कि किस तरीके से वाटरफॉल के सामने चीज़ें हो रही हैं तो वो तुरंत करता क्या है, एक रॉक था, चट्टान था, उसी के पीछे वो फ़ौरन भागकर छिप जाता है। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, अब उसकी तलाश की गई तो वो कहीं भी नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, अब जो विलेजर्स थे वो अपने दुख को, अपनी नाराज़गी को लगातार मटर कहते हैं स्पीकिंग अनक्लियरली, यानी एक दूसरे से कह रहे थे। जब अक्सर होता है कि कोई चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं और उसके खिलाफ होती है, या कोई हमारे साथ धोखा करता है, तो ऐसे में हम अपने एंगर को, अपने डिसअपॉइंटमेंट को की मटरिंग करते हैं।
द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, उसके बाद विलेजर्स जो थे उन्होंने उस प्लेस को एक एक करके वहाँ से छोड़ दिए। तारो कम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब तारो जो है जहाँ पर छिपा हुआ तो उससे बाहर निकल कर आता है। वाज इट ट्रू, ही वंडर्ड, क्या ये सच था? वो सोचा, क्या सच था? क्या ये पानी है या सेक है? उसे भी अब ये सोच आती है कि क्या हकीकत में ये पानी है। वाज द सेक अ ड्रीम, क्या सेक एक ख्वाब था? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप, एक बार फिर से वो थोड़े से लिक्विड को अपने हैंड्स में लेता है और उसे अपने लिप पर यानी अपने माउथ में डालता है। इट वाज द सेम फाइन सेक, उसे एक बार फिर से उस वही सेम फाइन टेस्ट सेक का टेस्ट मिलता है। टू द थॉटफुल सन, फिक्रमंद बेटे के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक, टू एवरी वन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर। कह रहा है कि जो मैजिक वाटरफॉल था वो सभी को तो पानी दे रहा था, लेकिन जो तारो था उसके लिए डिलीशियस लजीज सेक दे रहा था, सेक ड्रिंक दे रहा था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक जादुई वाटरफॉल। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। द स्टोरी ऑफ तारो एंड इस मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, अब तारो की स्टोरी और उस मैजिक वाटरफॉल की जापान के जो एम्परर थे, राजा थे, उनके पास पहुंच जाती है। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, सेंट फॉर मतलब होता है कॉल, बुलाना, तो यंग वुड कटर को बुलाते हैं। एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसे तोहफा देते, रिवार्ड देते हैं 20 पीस देते हैं गोल्ड के। किस लिए? क्योंकि वो इतना काइंड था, इतना रहमदिल था और इतना ईमानदार था, गुड था लोगों के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, उसके बाद उस खूबसूरत से फाउंटेन, उस खूबसूरत से वाटरफॉल का नेम उसी तारो के नेम पर रख दिया। दिस सेड द एम्परर was to encourage all children to honor and obey their parent. This, अब ऐसा एम्परर इसलिए किया था ताकि हम सभी बच्चे, आप सब बच्चे जो है अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स का ऑनर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको ओबे करें, उनके हर एक बात को मानें। क्योंकि जब हम अपने माँ बाप के, अपने पेरेंट्स के, अपने एल्डर्स की बातों को मानेंगे तो हम ज़रूर आगे चलकर कामयाब होंगे, कामयाबी हमें मिलेगी, एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे और जिस चीज़ जो हमारा एम है, जो हमारा मकसद है, उसमें हम कामयाब होंगे, उसमें हमें सक्सेस मिलेगी। तो हमेशा हमें बड़ों का, अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए, उन्हें ओबे करना चाहिए, उनका ऑनर करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए और जो कुछ भी वो कहें उन्हें मानना चाहिए। तो क्लास को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, सलाम।